राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज के व्लॉग में ना मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं एकादशी की पूजा कैसे करती हूँ। कई सारे एकादशी का पूजा विधि कैसे करना चाहिए, क्या नियम होता है, मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज देखते हैं कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो जैसे आपको बताती हूँ, बहुत ही सरल सादा तरीके से पूजा करती हूँ और जिस बार जैसे जुगाड़ हो जाता है वैसे ही करती हूँ। योगिनी एकादशी की पूजा में ना जो नारायण जी है, चतुर्भुज भगवान, और पीतल की मूर्तियों का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अगर आपके पास नारायण जी है तो आप नारायण जी की पूजा करें, और अगर कहीं नारायण जी आपके पास नहीं है तो हमारे जो छोटे से बाबू लड्डू गोपाल जी है, इनके भी पूजा आप कर सकते हैं। नहीं तो शालिग्राम जी की पूजा करें, और नहीं तो राधा कृष्ण जी की पूजा करें। भगवान विष्णु के स्वरूप जो भी आपके पास मूर्ति या फोटो अवेलेबल है, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए लक्ष्मी नारायण जी है, तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे। और नारायण जी की पूजा आज खास महत्व रखता है। तो चलिए देखते हैं आज मैंने पूजा सामग्री में क्या क्या लिया है। तो मंदिर की पूजा होने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ अपने एकादशी की पूजा। नारायण जी की एक बार पूजा तो वैसे एक बार हो ही चुके हैं। और देखिए आज के दिन ना तिल यूज होता है, आज आप ना बिल्कुल चावल यूज नहीं करना। और यहाँ पे मैंने चंदन लिया है, कलावा लिया है, थोड़ी सी जेनोई, एक माचिस, थोड़ा सा आपको लेना है दक्षिणा। हल्दी भगवान को बहुत प्रिय होता है, हल्दी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अबीर गुलाल लिया हुआ है, और एक घी का दीपक, थोड़ी सी फूल, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना वो है तुलसी की पत्ते। लेकिन आज नहीं तोड़नी चाहिए, देखो आपको पहले से ही तोड़ के रखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी धूप बत्ती ले लिया है, और दिया को स्थापित करने के लिए मैंने आसन रखा है। कथा पढ़ने के लिए एकादशी महात्म आप जरूर रख ले। ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए एक सिंहासन मैंने यहाँ पे बिछाया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जल ले लिया है, शुद्ध जल से स्नान होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है शंख। ये शंख मैंने आपसे पहले भी दिखाया है, शेयर किया हुआ था। और इसी से हम भगवान को स्नान करवाएंगे। अर्घ देने के लिए, आचमनी के लिए जल लेके रखा है। यहाँ पे हम स्नान करवाएंगे सुगंधी स्नान। तो ये है अष्टगंधा चंदन पाउडर, इसी से हम भगवान का स्नान करवाएंगे। और ये थोड़ी सी मैंने चंदन और घोल के रखा है, इससे जो है ना लाल चंदन, इससे जो ना हम स्वास्तिक बनाएंगे। और ये है इत्र, भगवान को इत्र सेवा अति अवश्य देना चाहिए, ठीक है। और ये है भोग। तो देखो आप ना सामग्री भी संपूर्ण सामग्री है, ये सामग्री भी आप देख लो। आज के जो भोग है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो है मिश्री की भोग, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी ऋतु फल है, लीची वगैरह मेरे पास आया था, आम था, तो जो भी ऋतु फल है सारी चीजें आप रख लीजिए। तो ये हमने थोड़ा सा छोटा सा जितना भी हम इनसे हो पाया है उतनी व्यवस्था हमने कर लिया है। आज हमारे पास काफी सारे फूल आया था, तो सभी पूरे मंदिर में मैंने फूलों से सजाया है। आई होप आप लोगों को मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सभी को हमने फूल चढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूजा। तो पूजा में ना सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। थोड़ी सी तिल के हमने आसन लगाया। आज एकादशी है तो आज चावल का व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी तिल की आसन लगाया। आपके पास अगर तिल उपलब्ध नहीं है तो आप फूलों की आसन दे सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आप फूलों की आसन दे या तिल की आसन दे, घी का दीपक होगा तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जो भी दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का भी दीपक इस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं, तो उनका दीपक जलाए। फिर हम भगवान का स्नान का व्यवस्था करेंगे। तो स्नान के लिए देखिए यहाँ पे ना मेरे पास एक कांसे का बर्तन है, तो मैं इसी में ना सभी भगवान का स्नान करवाती हूँ। मैं कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक स्वास्तिक बना लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ओम बना सकते हैं, नारायण बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, कोई भी जो मांगलिक चिन्ह है बना सकते हैं। फिर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति रखे। चतुर्भुज भगवान का इस दिन पूजा होता है। 4 बार जल चढ़ाए, हाथ पैर और फिर मुंह धुलाया जाता है, और फिर भगवान का स्नान करवाया जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से आप भगवान को स्नान करवाए। तो देखिए इसी तरह से ना स्नान होने के बाद आज जो ना सुगंधित स्नान मैं करवाऊंगी। आप चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, और अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे तभी भी आप ना भगवान का इस तरह से सेवा और पूजा कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य फल देते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने गंध स्नान करवाया, और अब जो है ना शुद्ध जल से भगवान का स्नान करवाएंगे। और वीडियो को मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। पूजा आप लोगों को पता है इतना जल्दी होता नहीं है। जब भी आप पूजा करेंगे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, श्रीमन नारायण नमो, श्री हरि विष्णु नमो,
कोई भी एक मंत्र जरूर जपते रहे। कुछ नहीं आता तो हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र जपे। और अब देखिए तिल का थोड़ा सा आसन लगा रही हूँ मैंने पहले भी कहा तिल नहीं है तो फूल का आसन लगाए। आसन जरूर दे भगवान को एक, और उसके बाद भगवान को विराजित करे। आज के दिन भगवान को पीला फूल, पीला फल चढ़ता है, पीला मिठाई चढ़ते हैं। पीले चीज़ों का बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु को ना पीला चीज़ बहुत पसंद है। और आज जो योगिनी एकादशी के दिन ना आप जो है ना कुछ विशेष रहता है, जैसे कि इनकी भोग बहुत विशेष रहता है, तो वो मैंने आपको बताया भी है, आगे भी दिखाऊंगी। आप जो है ना भगवान को वस्त्र अर्पण करें और तुलसी के पत्ते देना बिल्कुल भी ना भूले। बिना तुलसी का तो पूजा अधूरी माना जाता है। 2 वस्त्र हमने, एक उपवस्त्र, एक वस्त्र, 2 कलावा हमने दिए और इसके बाद ना भगवान को जनेऊ पहनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जनेऊ अर्पण किया जाता है। मार्केट में आपको जनेऊ वगैरह मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो कच्चे सूत से 7 बार लपेट के आप जनेऊ बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमने कितना प्यारा लग रहा है, हमारे भगवान जी जनेऊ अर्पण कर दिया। इस तरह से मंजरी युक्त अगर तुलसी आपको मिल जाता है तो आप जरूर चढ़ाना। एकादशी के दिन ऐसी तुलसी चढ़ाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। फिर हम तिलक कर देंगे भगवान को। ये है जो अष्टगंधा जो चंदन आता है, उसी से मैं भगवान को तिलक किया है। और जो हमारे एकादशी के महात्म्य है, जो इसमें सारे एकादशी की व्रत कथाएं, नियम वगैरह दिया रहता है, उस बुक को भी आज आप जरूर पूजा करें। इत्र सेवा कैसे देना है आप लोगों को कई वीडियो में मैंने शेयर किया है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप थोड़ी सी रुई ले लीजिए और उसमें इत्र लगाए और भगवान को जो ना वो रुई थोड़ी सी हल्का हल्का आप टच करके और फिर उस रुई को यहीं पे रख दीजिए। ये कॉटन है, कॉटन को ही रुई बोला जाता है। तो थोड़ी सी इत्र मैंने उनके आसन में भी लगा दिया है। अब एक फूल लिया है, इसमें अबीर, गुलाल, चंदन, हल्दी समस्त कुछ लगा के भगवान को अर्पण करें कि हे भगवान मेरी पूजा आप स्वीकार करें, मेरे मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। आप जो है ना भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग में देखो ऋतु फल लगाना, और अगर मिश्री का भोग ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सारे एकादशी में ना कोई चीज़, कोई स्पेशल चीज़ें होती है। थोड़ी सी ना एक एकादशी से दूसरे एकादशी थोड़ी सी अलग होती है। तो इस एकादशी में मिश्री के दान, मिश्री की भोग चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। भोग चढ़ाने के बाद देखो जल जरूर देना। किसी को भी हम जब भोजन करवाते हैं तो उसके बाद हम जलपान भी करवाते हैं, तो जल देना, फिर अर्घ्य देना, आचमन करके भगवान को जो भोजन किया उसमें आचमनी देते हैं, जैसे मुंह धुलाते हैं ना भगवान का, कुछ इसी तरह से। इसके बाद जो है आरती की थाल सजा लीजिए और फिर ना धूप दीप प्रज्वलित करें। चाहे तो आप जो दीप पहले प्रज्वलित किया उसी से भी आरती कर सकते हैं। मैंने मंदिर में यहाँ पे जो दीप मैंने प्रज्वलित किया था, पूजा हुआ था अभी, तो उनसे ही आरती कर दे रही हूँ। आरती आता है तो आरती गा के करें, नहीं आता है तो फिर आप जो है ना मोबाइल से या कहीं से भी सुन के भी आरती कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। और फिर आरती को थोड़ी सी जो है ना जल से आरती को ठंडा कर दीजिए। फिर राइट हैंड में सीधे हाथ में थोड़ी सी तेल और फूल लीजिए और फिर जो ना एकादशी महात्म्य बुक पढ़ना इस दिन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे निकाल के रखा है मेरे एकादशी व्रत का। इसमें ना 12 एकादशी, जिसमें ना 12 महीने का 12 महीने के लिए 24 एकादशी और जो पुरुषोत्तम मास के लिए 26 एकादशी के सभी एकादशी की व्रत कथाएं यहाँ पे दिया रहता है। तो व्रत इस दिन व्रत कथा पढ़ना भी चाहिए। और घर के जो भी मेंबर है ना, कम से कम जब आप व्रत कथा पढ़ रहे हो तब उन मेंबर्स को, सारे मेंबर्स को घर के आप अपने साथ बैठाए, उनको भी सुनाए, बहुत अच्छा रहता है। देखो थोड़ा सा धर्म कर्म करने से ना इंसान बहुत सारे बुरे कर्म करने से बचते हैं। इससे ना बहुत अच्छा रहता है, मतलब एक अपना आप फील करोगे कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ा दे। दक्षिणा चढ़ाने से जो भी पूजा में रही कमी की वजह से जो भी कमी रह गई उससे हमें क्षमा प्रार्थना भी करना है। लास्ट में आप क्षमा प्रार्थना बिल्कुल कर लेना, और जो भी कमी रहेगी इसके लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। तो कुछ इसी तरह से बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैं जो है ना एकादशी की पूजा करती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस ना आपको पसंद आ रही है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपके जो लाइक्स होता है ना बहुत मनोबल को बढ़ाता है, अच्छा भी लगता है। आप लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, अपनी नॉलेज भी शेयर करती हूँ, कुछ आप लोगों से भी सीखती हूँ। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे दोस्तों।